आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आज बात करते हैं शिक्षा को लेकर जमीनी हकीकत। आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की जमीनी हकीकत क्या है। ये हकीकत किसी सरकारी रिपोर्ट या आंकड़ों की मोहताज नहीं है। अभी आगे रिपोर्ट में हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीरें ही काफी है समझने के लिए कि किस तरह से सिस्टम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। ये तस्वीरें उसी जिले से सामने आई हैं जहां की विधायक खुद स्कूल शिक्षा मंत्री है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के हालात देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कई स्कूल ऐसे हैं जहां ताले जड़े हैं, शिक्षक नदारद हैं और किताबें सालों से धूल फांक रही है। लेकिन इन स्कूलों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के पिंडरी गांव में। हम आज आपको दिखाएंगे शिक्षा के क्षेत्र से यह वह रिपोर्ट जो जिले में किस तरह से चरमराई हुई है। यह चरमराने का कारण भी है क्योंकि यहाँ का जो जिला प्रशासन हो या फिर बड़े बड़े जो मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। यह जो प्रशासन को लाखों का चूना लगाया जाता है वह आप इस भवन में साफ तौर पर देख सकते हैं। यह पिछले साल भवन स्कूल यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे और इस साल यह भवन स्कूल खुला ही नहीं है। यह हालत यह ग्राम पिंडरी गांव की ही नहीं, जिले के ऐसे बहुत से गांव ग्राम हैं जहां स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में है और शिक्षक नदारत रहते हैं। नरसिंहपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की असलियत जाननी हो तो दूर नहीं जाना होगा, क्योंकि जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर गोंडी धुपघट गांव की तस्वीर ही काफी है। यहाँ स्कूल तो बना है लेकिन ना तो उसमें छात्र है और ना ही शिक्षक। गांव वालों के मुताबिक स्कूल बनने के बाद 1-2 साल पढ़ाई हुई, फिर शिक्षक आना ही बंद हो गए। आज स्थिति यह है कि बच्चों का नामांकन तक नहीं हो रहा है और जो दर्ज भी है वो सिर्फ सरकारी रजिस्ट्रों में ही जिंदा है। ये तो 1.5 साल हो गए कम से कम। क्यों बंद है? यहाँ का स्कूल भी नहीं, स्कूल की छत गिर रही है, सब कुछ समस्या ये मोड़ी मोड़ा। फिर गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? झोंतेश्वर जाते हैं सभी लोग, गरीब आदमी हैं तो कोई इमलिया जाते, कोई घोंचर जाते। कितना किलोमीटर पड़ता है झोंतेश्वर? झोंतेश्वर यहाँ से 15 किलोमीटर। गांव में क्यों नहीं पढ़ाते आप बच्चों को? गाँव में स्कूल ही नहीं है, स्कूल जो ही तो स्कूल है, देख रहे हो आप, स्कूल गिर रहा हो, स्कूल की छत गिर रही तो कहाँ बैठ मोड़ी मोड़, बाहर थोड़ी ना बैठे। तो क्या पढ़ाई वढ़ाई लिखाई नहीं होती, क्या कारण है? माँ साहब कुछ दिन आए, कुछ दिन के बाद आया ही नहीं। कितने दिन ये स्कूल लगा? आसो तो लगा नहीं है, इस साल लगा ही नहीं स्कूल, खोला ही नहीं तो कहाँ से लग जाए स्कूल। हाँ, कुछ बच्चे नहीं है, बच्चे रहते हैं तो टीचर नहीं आते हैं, रास्ता भी खराब है, कुछ ने प्राइवेटों में लिखा दिया है। तो स्कूल अच्छे से खोले, अच्छे से पढ़ाई हो तो बच्चों को बाहर क्यों भेजा जाए, यहीं पे पढ़ाएं, स्कूल खोले तो। गोंडी धूपघट अकेला गांव नहीं है। जिले में ऐसे कम से कम 8 प्राथमिक शालाएं हैं जो पिछले 1 साल में एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं हुआ है। इनमें पंडरी, सेहरा बड़ा, महेश्वर जैसे गांव शामिल हैं। हाल ये है कि स्कूलों की दीवारों पर मकड़ी के जाल है, फर्श पर धूल की मोटी परत और मुख्य द्वार के बाहर उगी झाड़ियां सरकारी उपेक्षा की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। इन स्कूलों में हर महीने 30 से 40 लाख रुपए सरकारी खर्च हो रहा है, जबकि ना तो शिक्षक आ रहे हैं और ना ही छात्र। सिस्टम के इस ढर्रे ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का बड़ा योगदान होता है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे बच्चे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्राथमिक और मिडिल तक तो पहुंच जाते हैं।
प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जिले में जो ये हमारे जिले का ये सौभाग्य मानिए कि शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे जिले से हैं और जागरूक शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो जागरूकता पता नहीं उनकी कहाँ छिप गई, जिसके कारण कि जिले में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, स्कूलों की जो हालत बनी हुई है, शिक्षकों की और बच्चों की जो हालत बनी हुई है, वो बहुत दयनीय है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल देखे जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, या जब बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक हैं, या कहीं बच्चे ही नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। तो इसमें प्राथमिकता के तौर पर मंत्री जी को और जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके, सुचारू रूप से बच्चे स्कूल आ सके, शिक्षक पढ़ा सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब इस मामले में हमने जिला प्रभारी शिक्षा अधिकारी सलीम खान से बात की तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि लगभग 1 साल की अवधि में इन स्कूलों में 0 नामांकन दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी माना कि जब हाल ही में डेटा अपडेट किया गया तब उन्हें ये स्थिति पता चली। हमने माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और अपने स्कूल पॉलिसी के मैटर के बेस पे आयुक्त मैडम को हमने वो पत्र प्रेषित किया है कि जो हमारे 8 स्कूल हैं, 8 से स्कूलों में 13 टीचर कार्यरत हैं जो जिनका नामांकन शून्य है। उन टीचरों के लिए हमने आयुक्त मैडम को माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान हैं उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और पूरा डाटा हमने वहाँ आयुक्त मैडम के पास पहुँचा दिया है। प्राइमरी है कि प्राइमरी स्कूल से। लगभग कितना बजट इन पे जा रहा होता है? लगभग इन पे जाता है 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ। और एक भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा? एक भी बच्चा नहीं है। उम्मीद करें आने वाले दिनों में? बिल्कुल डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि शासन स्तर पे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनका 0 नामांकन था, वो बंद हो चुके हैं। उन टीचरों की जो सैलरी वाला इशू है, ऐसा आयुक्त मैडम को अवगत करा दिया गया है। सवाल यह उठता है कि अगर 1 साल तक किसी स्कूल में कोई बच्चा नामांकित नहीं होता है, शिक्षक नहीं आता है और फिर भी स्कूल की मरम्मत, रख रखाव, स्टाफ सैलरी और मिड डे मील जैसी योजनाओं पर पैसा जारी होता है, तो ये घोर वित्तीय अनियमितता नहीं है तो और क्या है। शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा सीधे सीधे उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जिनका भविष्य इन्हीं स्कूलों पर निर्भर है। गाँव के कई बच्चे या तो खेतों में काम कर रहे हैं या फिर मजबूरी में दूर दराज के निजी स्कूलों में अपमान झेलते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल शिक्षा मंत्री खुद ही इसी जिले से आते हैं तो उनके गृह जिले में ही स्कूलों की ये हालत क्यों है? क्या वाकई मंत्री को इस स्थिति की जानकारी नहीं है या फिर ये लापरवाही जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही है? चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जिले में 8 से ज्यादा स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, शिक्षक महीनों से नहीं आए, भवन जर्जर, संसाधन बेकार, हर महीने लाखों खर्च, पढ़ाई शून्य, कोई मॉनिटरिंग नहीं, ना ही प्रशासनिक संज्ञान। लाखों रुपए सैलरी पाने वाले यह शिक्षक घर बैठे ही अपना जेब भर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले को बड़ी सौगात मंत्री के रूप में मिली जरूर, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कहीं कोई सुधार नहीं हो पाया है। आशीष साहू, इंडिया टाउन न्यूज के लिए एक खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से जो तस्वीरें और सच्चाई सामने आई हैं वो मध्य प्रदेश में शिक्षा के हालात पर सवालिया निशान खड़े करती है। जब शिक्षा मंत्री के अपने ही जिले में ऐसी बदहाली है तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में हालात की कल्पना की जा सकती है। जरूरत है जवाबदेही तय करने की, कार्रवाई की और सबसे अहम उन बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की जिनका भविष्य आज इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ा है। ये खास खबर हमें भेजी नरसिंहपुर से आशीष साहू ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।